अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी लेक्चर नंबर 5। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे इट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज़ अनदर ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल। ये सेल की एक और ऑर्गेनेली है और बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है बिकॉज इट कंट्रोल्स द होल सेल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ है, यानी एक सेल में ये कहाँ लोकेटेड होती है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस है। एनिमल सेल में आप ये देखेंगे कि न्यूक्लियस बिल्कुल सेल के सेंटर में, यानी इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड इन द सेल। जबकि प्लांट सेल में सेंटर में आपको एक बिग साइज़ का वैक्यूल नज़र आएगा और न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे नज़र आएगा। In animal, it is present in the center of the cell, and in plant, it is present at the side due to the centrally located vacuole. अब आपके साथ शेयर किया गया है प्लांट और एनिमल सेल की पिक्चर, जिसमें प्लांट सेल में आप देख सकते हैं सेंट्रली ब्लू कलर का जो बिग बबल है वो वैक्यूल है। ठीक है, एज यू कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर। और जो पिंक कलर में स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और एक साइड पे है, इट इज़ द न्यूक्लियस। तो प्लांट सेल में वैक्यूल साइज़ में बहुत बड़ा होता है और एक वैक्यूल होता है पूरे प्लांट सेल में, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन सेंटर में होती है और न्यूक्लियस एक साइड पे होता है। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। Animal cell. In animal cell, as you can see in the picture, that nucleus is located in the center of the cell, and vacuoles are small in size, and there are many vacuoles in animal cell, and they are scattered all over the cell. आई होप डैट कि आपको पिक्चर से क्लियर हो गया है लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल। अब जो आपके टेक्स्ट में न्यूक्लियस की डेफिनेशन मेंशन है उसको मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। इट इज़ द बेसिक ऑर्गेनेली विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। एक न्यूक्लियस किन किन चीज़ों से मिलकर बनना है, उसमें क्या क्या मौजूद होता है और उनके क्या रोल्स हैं। ठीक है, तो आप इसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। एज यू कैन सी इन योर टेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर एनवेलप उसका नाम ही बता रहा है कि ये ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, और ये डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है और इसका फंक्शन ये है, जैसे कि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, सेमी परमिएबिलिटी। ठीक है, वैसे न्यूक्लियर एनवेलप का रोल भी सेमी परमिएबिलिटी में ही आता है, यानी वो ये सभी चीज़ों को अलाउ नहीं करती न्यूक्लियस के अंदर आने के लिए, बल्कि फ़िल्टर्ड इसका रोल है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस एनवेलप में आपको छोटे छोटे जो है पोर्स नज़र आएंगे। ठीक है, जिनके थ्रू न्यूक्लियस सेल से अपनी कम्युनिकेशन यानी मटेरियल ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। देयर आर मैनी न्यूक्लियर पोर्स इन द न्यूक्लियर एनवेलप। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल के अंदर उसका फ्लूइड साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है, वो ग्रैन्युलर होता है। ग्रैन्युलर से मुराद ये है कि उसमें ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दानों की तरह जो है वो स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। इस वजह से इसकी अपीयरेंस ग्रैन्युलर फ्लूइड जो है वो होती की फॉर्म में होती है। हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियम प्लाज्म। आप ये इस वे में इसको याद रख सकते हैं, जैसे इंसान की बॉडी में ब्लड है, वैसे ही जो सेल का ब्लड है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस का ब्लड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि वो ये साइट है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए फॉर्म होता है, यानी वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और फिर राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स के पास जाता है और जो मैसेज लेकर जाता है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विद इन न्यूक्लियस। जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इट इज़ क्रोमैटिन। ठीक है, ये थ्रेड लाइक मटेरियल्स होते हैं जो कि पूरे न्यूक्लियस में स्कैटर्ड होते हैं, एक धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं।
जब ये धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं तब हम इनको बोलते हैं क्रोमैटिन। लेकिन जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में जाता है, यानी एक सेल ने डिवाइड करके 2 सेल्स बनाने हैं या 4 सेल्स बनाने हैं इन तो फिर इसमें क्या है कि क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस करते हैं, ठीक है, यानी और क्वाइल करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो क्वाइल फॉर्म में आ जाते हैं और फिर वो चेंज हो जाते हैं इनटू क्रोमोसोम्स। अब हम उनको क्रोमैटिन नहीं बोलेंगे, हम उनको क्रोमोसोम्स बोलेंगे। Chromosomes, the chromatin material coils up and thickness is increased and then they form the chromosomes which can only be seen during cell division। आपकी टेक्स्ट में इस वे में आपको न्यूक्लियस की पिक्चर दी हुई है, ठीक है, आप इसको ज़रा अच्छे से कंसीडर कर लें। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक पिक्चर शेयर की है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस का काफ़ी क्लियर व्यू आ रहा है। इसमें आपको डबल मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप भी नज़र आ रही है, ठीक है, और उसके दरमियान जो स्मॉल पोर्स हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं वो भी आप देख सकते हैं। थ्रेड लाइक मटेरियल है जो कि ऑल ओवर द न्यूक्लियस फैला हुआ है, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रली लोकेटेड ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर है, डार्क और डेंस स्ट्रक्चर, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और जो न्यूक्लियस का जो फ्लूइड है, ग्रैन्युलर फ्लूइड, इसको न्यूक्लियर प्लाज्म बोला जाता है। नेक्स्ट आपको अगेन क्रोमैटिन और क्रोमोसोम का डिफरेंस क्लियर करने के लिए दोबारा से बताया जा रहा है कि क्रोमैटिन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल होते हैं, जबकि सेल डिवाइडिंग स्टेज पे नहीं होता। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइडिंग स्टेज में एंटर होता है तो उसका न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है तो पहले स्टेप में क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस और क्वाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं और एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं। पहले वो सिर्फ एक थ्रेड लाइक मटीरियल थे, अब वो एक प्रॉपर फॉर्म और शेप में आ जाते हैं, जिसको बोला जाता है क्रोमोसोम्स। They are coiled structure made by condensation of chromatin during nucleus division। लास्ट में आपके साथ एक क्रोमोसोम की पिक्चर भी शेयर की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब क्रोमैटिन कंडेंस कर लेता है तो वो इस तरीके से एक फॉर्म और शेप में आ जाता है, जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। इसमें ये जो 2 आर्म नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन्हें क्रोमैटिड कहा जाता है, यानी एक क्रोमोसोम में 2 आर्म्स होते हैं जिनको हम क्रोमैटिड बोलते हैं, ठीक है। एक आर्म को क्रोमैटिड बोलते हैं और दूसरा अदर क्रोमैटिड। और ये दोनों क्रोमैटिड जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पर जो है वो टच कर रहे होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लास होमवर्क आपका ये है कि आपने न्यूक्लियस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना है और इसको लिख लेना है और इसकी डायग्राम प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।